आज आपके आंदोलन को कितने दिन हो गए और क्या प्रशासन का क्या रुख है आपके आंदोलन के प्रति? आज हमारे गांधीवादी अहिंसात्मक शांतिपूर्ण सत्याग्रह को 71 दिन हो चुके हैं और जिला प्रशासन का रुख पूरी तरह से आपराधिक रुख है। अपराधियों को बचाने का रुख है, अपराधियों के साथ मिलीभगत करने का रुख है, सत्याग्रहियों को परेशान करने का रुख है। जिला प्रशासन का रुख लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, तानाशाही पूर्ण है। ऐसा क्या कर रहा है प्रशासन आपके साथ? देखिए, जहाँ तक एक प्रश्न है, एक चीज़ होती तो मैं आपको बताती, लेकिन मैं सीरियली आपको बता रहा हूँ। 12 तारीख को आंदोलनकारियों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया। 55-56 दिन से बैठ रहे थे इस जगह पर। अगर कोई वारदात जनता ने की, सत्याग्रहियों ने की तो बताएं। कोई घटना की, किसी को काम से रोका, कहीं पर कोई डिस्टरबेंस किया। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, ढोल बजते हैं, लोग नारे लगाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एक सेल वाला छोटा सा चैलेंजर चलाते थे जिसकी ध्वनि 50 मीटर पे भी सुनाई नहीं देती है। जिला प्रशासन ने उसका बहाना लिया, हमने नकल लगा रखी है। कहते हैं हमारे पास वो ना नियम है, ना वो नोटिस है, ना एक्ट है। ये बिना नियम, बिना नोटिस, बिना एक्ट के चलते हैं। इनको पुलिस वाले सलाह देते हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तो ये चलते हैं। ये मजिस्ट्रेट होने के लायक लोग नहीं है। ये इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। एसडीएम खुद लाते हैं और सत्याग्रहियों के बीच में गाड़ी घुसेड़ देते हैं। ये एक पूरी तरह से जनता को प्रवोक करने की कार्रवाई है। एक एसडीएम इस तरह की कार्रवाई करता है। भटवाड़ी एसडीएम ने अपने सामने ड्राइवर को आदेश दिया कि इनके बीच में गाड़ी घुसा दो। ये कौन सा व्यवहार है? कौन सा लोकतंत्र है? जिला अधिकारी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये गाड़ी लगी हुई है, देखिए ये गाड़ी, जो लोग यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये लोग पैसा खाने में, गबन करने में शामिल लोग हैं। किसको दिक्कत है? जल जीवन मिशन में अगर जांच होती है, उसमें भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, तो इन कर्मचारियों को दिक्कत है जो यहाँ पर पहले से सुबह गाड़ी लगा देते। इनकी गाड़ी की वीडियो बनाइए, भेजिए। ये लोग हैं मिले हुए, इन लोगों की सह पे करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। ये है बंदर बांट करने वाले लोग जो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी लगा देते हैं ताकि जनता आंदोलन न करे, जनता जांच की मांग न करे। ये सरकमस्टांशियल एविडेंस है, जहीं परिस्थितिजनक साक्ष्य, ये साक्ष्य बताता है कि ये लोग इस घपले में मिले हुए हैं। इन्होंने जल जीवन मिशन के पैसों की बंदर बांट की है। इन लोगों ने जिला योजना का बजट खाया है। जिला योजना में जो स्कूलों के कमरे बनने थे, उनका पैसा किसने खाया? जिलाधिकारी बताएं। यहाँ पर गंगा किनारे इको सेंसिटिव जोन में जमीनें बेची जा रही हैं, अतिक्रमणकारियों को वहाँ पर जो है सह दी जा रही है, लाखों रुपए की रिश्वत उसमें ली गई है। जिलाधिकारी बताएं क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? बीआरओ ने बाकायदा भारत सरकार को एक झूठी रिपोर्ट भेजी है, आज ही मेरी नॉलेज में आई है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। 6000 पेड़ों को, देवदार के पेड़ जो 500-500 साल पुराने हैं, उनको काटने के लिए बीआरओ ने और वन विभाग ने झूठी रिपोर्ट भेजी है भारत सरकार को कि ये कोई इको सेंसिटिव जोन नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्देश लागू नहीं होते। इस जिले के अंदर, हे भगवान, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेश के बड़े बड़े नेता इनको प्रमाण पत्र देते हैं कि बहुत ईमानदार, बहुत ही सत्यनिष्ठ, बहुत ही कर्मनिष्ठ जिलाधिकारी हैं। वो अधिकारी जाने और जिलाधिकारी महोदय का व्यवहार जाने। इस जिले की जनता घंटों वहाँ बैठी रहती है। बाहर बोर्ड में लिखा है 11 बजे से 2 बजे तक जनता के मिलने का समय। आपके अधिकारी बैठकर अंदर गप लगाते हैं, आप जनता से नहीं मिलते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? आपका ये जो अलोकतांत्रिक व्यवहार है, ये जनता के सामने आना चाहिए, ये केंद्र सरकार के सामने आना चाहिए, ये प्रदेश सरकार के सामने आना चाहिए। किस तरह से आप यहाँ पर एक हिटलर शाही चला रहे हैं? कोई धरना नहीं देगा, कोई जांच की मांग नहीं करेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। एक नए हिटलर पैदा हो गए हैं। कोई पानी नहीं मांगेगा, कोई जिला योजना में जांच की मांग नहीं करेगा कि स्कूलों के कमरे किस किस ने खाए, पुताई के पैसे कौन कौन खा गया।
घेर बाढ़ के पैसे किस किसने खाए? कौन कौन अधिकारी हैं जो इको सेंसिटिव जोन में गंगा किनारे की जमीनों को बेच रहे हैं? तो जब जैसे ये आपके धरने को दमन करने के लिए यहाँ गाड़ियाँ लगा रहे हैं, जी। तो क्या इसकी आपने सूचना दी उनको? और उनको कई पत्र लिखे गए हैं, उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखे गए हैं, जिले के तमाम अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। और अगर इस जिले के अंदर शांति व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी की और एसडीएम भटवाड़ी की होगी। ये लोग हैं जो गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए, आंदोलनकारियों का मुंह बंद करने के लिए, अवैध तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, कमीशन खाने वालों को बचा रहे हैं, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए जल जीवन मिशन का गबन किया है उनको बचा रहे हैं और इसलिए आंदोलनकारियों को तंग कर रहे हैं, गाड़ियां लगा देते हैं। ये तमाम लोग उसमें मिले हुए हैं जिनकी ये गाड़ियां यहाँ पर लग जाती हैं। क्या सिर्फ यहाँ प्राइवेट गाड़ी लग रही है या सरकारी? नहीं, सरकारी गाड़ी भी लगाई जाती है, कहीं पर उस पर लिखा रहता है राजस्व विभाग, और ये प्राइवेट गाड़ियां पूरा राजस्व विभाग गबन करने में शामिल है। मैं कहता हूं जल जीवन मिशन का रुपए खाने में अधिशासी अभियंता जल संस्थान, अधिशासी अभियंता पेयजल निर्माण निगम, एसडीएम भटवाड़ी, जिला अधिकारी उत्तरकाशी, ये तमाम लोग हैं जो उस पैसे की बंदरबाट में शामिल लोग हैं। अगर ये उसमें शामिल नहीं है तो जांच से इनको क्या दिक्कत है? जांच से इनको क्या परेशानी है? जांच क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? और जो जांच की मांग कर रहे हैं आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको जेलों में रख करके भूखा रख रहे हैं। एक एक बजे आप मनमाने तौर पर अपनी अदालतों को खोलते हैं और लोगों से जमानत, लोगों से मुचल के मांगते हैं। रात के 1 बजे खोल रहे हैं आप अदालतों को। भ्रष्टाचारियों, लोकतंत्र का विचार सीखो। डेमोक्रेसी क्या है? शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना, कोई जांच की मांग करना, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में हमारा संवैधानिक कानूनी अधिकार है। आप उसको कुचल नहीं सकते, आप आंदोलनकारियों को डरा नहीं सकते। आप कितनी बार जेलों में भेजोगे? हम तो उत्तराखंड आंदोलन में जेलों में रहे हैं, उत्तराखंड निर्माण बनाने में हम आंदोलनकारी रहे हैं। हम तुम्हारे इन बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं हैं। हम शहादत देने को भी तैयार हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। चलाते रहो तुम्हारे जुल्म का चक्का, तुम्हारे अत्याचार का चक्का, देखेंगे कितने दिन चलता है। एक न एक दिन कानून तुमको सजा देगा, तुम लोग जेलों में होगे, तुम पर मुकदमे चलेंगे गबन के। क्योंकि जल जीवन मिशन का पैसा जिन लोगों ने खाया है वही यहाँ पर आंदोलन नहीं चलने देना चाहते, वही यहाँ पर गाड़ियाँ लगा देते हैं। जिला योजना का पैसा जिन लोगों ने डकारा है, जो स्कूलें खा गए, हमारी घेरबाड़ का पैसा खा गए, जो स्कूलों की पुताई का पैसा खा गए, जो इको सेंसिटिव जोन में प्लॉटों के सौदे कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग में शामिल हैं, वो तमाम अधिकारी नहीं चाहते कि यहाँ पर आंदोलन चले, जनता अपनी बात कहे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, भविष्य में कोई भी स्थिति अगर यहाँ पर बिगड़ती है तो उसके जिम्मेदारी जिला अधिकारी उत्तरकाशी की और एसडीएम भटवाड़ी की होगी। ये हम पहले से बता दे रहे हैं। आंदोलनकारियों की हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी ओर से कोई हिंसा नहीं होगी, कोई शांति भंग नहीं होगा, हम किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जनता को नहीं बैठने देंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आपके बरामदे में दरी बिछा करके अपना आंदोलन चलाएंगे और वहाँ पर से मांग करेंगे कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, विकास योजनाओं का पैसा जहाँ जहाँ हड़पा गया है, उसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर जो बड़े राष्ट्रीय घोटाले हुए हैं, जल जीवन मिशन का घोटाला भी उन बड़े बड़े घोटालों में से एक घोटाला। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। हम संसद को लिखेंगे, हम विधानसभा को लिखेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के बहुत बड़े घोटालों में से एक घोटाला है। धन्यवाद।